हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को जय श्री श्याम, जय माता दी। ये कल का वीडियो है। तो कल सावन माह की दूसरे सोमवार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को। शंकर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। तो ये कल का वीडियो है। कल मॉर्निंग में जब जागी हूँ उसके बाद फिर सारा काम घर का ख़त्म करके फिर मैं ब्रेकफास्ट बना के रख दी हूँ। अब ब्रेकफास्ट में मैं वो मटर होता है ना, मटर भिगो के रात को रख दी थी, तो उसका ही घुगनी बना दी हूँ। इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ बेसिक मसाला देकर, गरम मसाला देकर बना दी हूँ घुगनी। और उसके साथ मेरे हस्बैंड तो ब्रेड बोले सेक कर खाएंगे, और मेरा बड़ा बेटा बोला कि रोटी पराठा कुछ भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, सुबह सुबह उतना ऑयल खाने नहीं मांगता है, तो इसलिए वो मुढ़ी देकर खाएगा। तो मैं घुगनी बना के रख दी। उसके बाद फिर मैं नहा वहा कर तैयार होकर फिर चली आई सीधा पूजा करने, क्योंकि सावन माह की दूसरे सोमवार था। तो मैं जानती हूँ मेरे को पूजा करने में बहुत टाइम लगेगा, और काफ़ी फूल आया हुआ था। जो मेरा मतलब रेगुलर जो फूल देते हैं वो तो दिए ही थे, और कुछ मेरे हस्बैंड बाहर से भी फूल ला दिए, जैसे मंदार का माला, और एक माला शाम को जो पूजा करती हूँ पार्थिव शिवलिंग का उसका माला, दो मतलब सब कुछ एक्स्ट्रा जो लाना था तो वो सब फिर अलग से ला दिए मेरे हस्बैंड। तो काफ़ी फूल बेल पत्र हो गया था, तो सारा मैं अलग अलग की करने का बाद फिर मैं पूजा करने बैठ गई। और घर का सारे भगवान का पूजा करने का बाद फिर मैं यहाँ शंकर भगवान को नहला रही हूँ, पंचामृत से नहला रही हूँ। पहले मैं जल का अभिषेक की, शुद्ध जल का, उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करवाई, और एक ही लोटा में मैं सारा कुछ मतलब ले ली हूँ, घी मधु और जो होता है पंचामृत में सारा कुछ लेने का बाद फिर स्नान कराने का बाद फिर शुद्ध स्नान कराई। उसके बाद फिर मैं पूजा करी। मैं जानती हूँ मेरे को पूजा करने में आज लेट होगा, इसलिए यार मेरा बेटा को 8 सवा 8 बजे निकलना था, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट बना के पहले ही रख दी हूँ ताकि वो टाइम पर खा के जा सके, और मेरे को तो देरी होगा ही। तो इसलिए वो बोला मम्मी मैं मुढ़ी दे के खाऊँगा, तो इसीलिए मैं मटर भिगो दी थी और घुगनी बना दी थी। वो तो मना ही किया था नहीं बनाने होगा, फिर भी मैं बना दी कि नहीं कुछ तो खा के जाएगा तो रहेगा, क्योंकि दोपहर को नहीं आने वाला है, एक ही बार आएगा रात को, तो इसलिए मैं बना के रख दी। और उसके बाद फिर मैं शंकर भगवान को चंदन का तिलक कर रही हूँ और जनेऊ पहना दी और फिर सजा रही हूँ अब। और उसके बाद फिर मैं बना के रख दी ताकि वो दोपहर को टाइम नहीं भी मिलेगा तो मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट किया रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सेहत भी देखना है। वो तो बोलेगा ही नहीं खाऊंगा, बोला ओट्स खा के चला जाऊंगा, हल्का रहेगा, तो मैं फिर भी बना दी। तो उसके बाद फिर मेरा छोटा बेटा, हस्बैंड सभी ब्रेकफास्ट वही किए। तो और मैं तो पूजा पाठ में देरी होगा। फिर उसके बाद फिर मैं शरबत नहीं, मैं चाय पी थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा मखाना फ्राई करके ली थी। उसके बाद दोपहर को फल वगैरह ली। उसके बाद मैं बेल पत्र चढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे शंकर भगवान को जो चढ़ता है सब चढ़ाई। और इस बार इस सोमवारी को मैं नीचे नहीं गई थी, नीचे जो मेरा मंदिर है शंकर जी का वहाँ नहीं गई थी। सिर्फ एक लोटा जल दूध सब कुछ एक लोटा में लेके और सिर्फ जल का अभिषेक की और दीपक जलाई, दिया जलाई, और आपका वो क्या बोलता है उसको, हाँ धूप दिखाई। बस यही करके प्रणाम करके आ गई, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहता है, लाइन रहता है, और गर्मी में मैं उतना देर तक खड़ा नहीं हो पाती हूँ। होने का तो हो जाऊँगी, लेकिन घर का जिम्मेदारी भी रहता है, काम रहता है, इसलिए मैं घर में ही अच्छा से बैठ के पूजा की हूँ। सारा चीज़ चढ़ाने का बाद फिर फूल जो होता है वो धतूरा सब कुछ, फल मीठा सब कुछ देकर, बाबा को पानी देकर अच्छा से धूप दीप जलाकर पूजा की। और नीचे में क्या होता है, लाइन भी रहता है, लेट भी होता है, और उतना जल्दी में भाई जल का अभिषेक ही सबसे ज़रूरी होता है। तो जल का अभिषेक एक लोटा कर दी, और घर में कीजिए या बाहर में कीजिए, बाबा सब जगह है, श्रद्धा के भूखे हैं भगवान, और कुछ नहीं, प्रेम भाव के भूखे रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं श्याम बाबा का भी पूजा की, क्योंकि कल इसलिए इतना देरी होगा क्योंकि कल बारस पड़ गया था। तो बारस पड़ गया था तो मेरे को घर में श्याम बाबा का भी पूजा करना था, तो घर का श्याम बाबा का पूजा की। उसके बाद फिर सारा पूजा की सजाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ शंकर भगवान का पूजा की, करने का बाद एक ही बार फिर आरती की। और देखिए छोटा लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, माता रानी है। उसके बाद फिर
पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद फिर मेरा कितना बज गया था, तभी 10:30 बज रहा था। 10:30 बजे मेरा पूजा ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी भीड़ हो जाता है और एक पर एक लाइन हो जाता है, तो पिछले बार ही बहुत देर हो गया था। 5:30 बजे गई थी, फिर भी उतना लेट से आई हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में बहुत हड़बड़ी हो जाता है, स्कूल रहता है तो। खैर स्कूल तो कल नहीं था, नहीं गया मेरा छोटा बेटा मंडे को काफ़ी, तो इसीलिए फिर मेरा उतना ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर घर में पूजा की, करने के बाद फिर आरती कर रही हूँ। और ये मैं ग्रीन सूट, ये सूट मेरा बहुत दिन से रखा हुआ था, तो पहनने का मौका नहीं मिल रहा था। नया ही था रखा हुआ काफ़ी दिनों से, शायद हो जाएगा, आप लोग हंसिएगा सुनिएगा, तो 1 सवा साल से रखा हुआ था। मगर ये मेरे को हाथ में आया नहीं था, मतलब रखा हुआ था। उस दिन मैं सारा अलमारी सेटिंग कर रही थी तो देख रही हूँ ये सूट नया है। नया अभी भी 2-3 सूट रखा हुआ है, वेयर करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये था ग्रीन कलर का, तो मैं सोचेगा कि बाबा का पूजा है, इससे शुभ दिन और क्या हो सकता है हरा पहनने का, तो इसीलिए मैं पहन ली। और पहनने के बाद मैं पूजा आरती सब कर रही हूँ बाबा को और सारे भगवान जी को। करने के बाद फिर पूजा पाठ में स्पेशल दिन में काफ़ी देर होता है। एक पूजा अगर 2 पूजा अगर एक दिन में पड़ जाए तो काफ़ी देर हो जाता है। जैसे कल श्याम बाबा का बारस भी था और आपका सोमवारी भी था, दोनों सेम डेज पड़ गया, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। और 11-12 को थोड़ा देरी होता ही है, ऊपर से कल सोमवार भी था, सोमवारी भी था सावन महीना का, तो यही बात है, स्पेशल दिन में थोड़ा देरी हो ही जाता है। उसके बाद सारे घर में धूप दीप दिखा के प्रणाम किए, आप लोग को भी दे रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा पूरा दिन। तो कल तो काफ़ी गर्मी था, पर शाम को वेदर चेंज हो गया, शाम को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर प्रणाम कर रही हूँ। देखते देखते 2 सोमवार ख़त्म हो गया और 2 सोमवार बचा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस बार तो 4 ही पड़ा है, जब 5 पड़ता है तो और काफ़ी दिनों तक होता है। तो पिछले बार शायद 5 पड़ा था, इस बार 2 ही पड़ा है। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शूट की, प्रणाम की, करने के बाद काफ़ी लेट हो गया। मेरे हस्बैंड बोल रहे जो करना है जल्दी करो, कितना देर कर रही हो। मैं बोली हो गया है, पीछे से बोल रहे थे, बोले हो गया है। उनको लग रहा है कि इतना लेट हो गया, अभी भी पूजा मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो उनको हंसी भी आ रहा था बीच बीच में, फिर रोक रही थी। उसके बाद फिर फ़ोटो वीडियो शूट की। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह से लगातार काम हो जा रहा है, उसके बाद थोड़ा बिज़ी हो जा रही हूँ, तो शाम का पूजा भी हो जाता है। और फिर देख रही हूँ कि शाम भी जल्दी हो जाता है, खाना बनाते खाते पीते। उसके बाद मैं क्या बनाऊँ तो सोच रही हूँ गट्ठे का सब्ज़ी बना दूँ। तो ये अदरक लहसुन प्याज तो नहीं बना था कल, तो बच्चों का लिए, हस्बैंड का लिए मैं गट्ठे का सब्ज़ी बना दी, तो सब खुश हो गया बहुत। ग्रीन वेजिटेबल खा के सब बोर होते जा रहा था, तो मैं सोची बेसन तो है ही, चलो गट्ठे का सब्ज़ी बना दूँ। तो मेरा छोटा बेटा बोला बहुत अच्छा मम्मी यही बना दीजिए। उसको घी सान दी थी भात में, तो काफ़ी अच्छा से मतलब अच्छा लगा उसको। और इसमें वही बेसिक मसाला, जीरा धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर सारा देकर मतलब इसको मतलब सान कर, जो बॉयल होता है बॉयल करके पीस काट के, उसके बाद फिर तल के और फिर मसाला फ्राई कर रही हूँ। मसाला फ्राई करने के बाद मतलब जो झोल होता है ना, रस्सा, वो थोड़ा पतला हो गया था, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ही लगा सबको। हाँ, तो क्या करूँ, इसमें लहसुन प्याज कुछ तो पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा तो पतला होगा ही। उसके बाद गरम मसाला डाली और सारा जब पानी खोल गया तो डाल दी। और आलू भी मेरा बॉयल किया हुआ था, पहले से बॉयल कर ली थी, क्योंकि जानती हूँ बेसन का जो सब्ज़ी है वो जल्दी बन जाएगा, तो आलू बॉयल करने में काफ़ी देर होगा, इसलिए आलू बॉयल का सीटी लगा ली थी। तो उसके बाद उसको भी फ्राई कर ली थी। तो गट्ठे का सब्ज़ी, चावल, यही था कल का मेनू। और भेज में क्या बनाऊंगी, और डेली डेली ग्रीन वेजिटेबल खाने नहीं मांग रहा है कोई, वही भिंडी, वही पटल, वही सब्ज़ी, तो बीच बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए बना दी। और सलाद काट दी थी, सलाद में हल्का नींबू और आपका चाट मसाला दे दी थी, तो मेरा बेटे को बहुत पसंद आया। और मिर्ची का भरता बनाई थी, तो बना के रख देती हूँ मिर्ची का भरता। कभी कभी मेरा बड़ा बेटा मांगता है, तो छोटा बेटा का थाली में दी थी, पर वो खाया नहीं, बाद में निकाल दी थी। बोला था थोड़ा सा दीजिए, तो दी थी, तो नहीं टेस्ट किया तो बोला कि नहीं बहुत तीखा है, फिर निकाल दिया। और देखिए खा रहा है।
दी हूँ। तो मैं बोली बेटा कैसा बना है, बोल रहा है अच्छा बना, हाय कर रहा है आप लोग को। और खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद उसको खाना दी, उसके बाद वो खा लिया। उसके बाद फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट्स निकाली, फ्रूट्स मीठा हल्का ली, ज़्यादा तो खा नहीं पाती हूँ फास्टिंग में ही प्रॉब्लम है, ही इसीलिए मेरे मम्मी बोलती थी कोई फास्टिंग तुम मत करो, खाने नहीं सकती हो। मीठा खाना उतना पसंद नहीं है ना मेरे को, इसलिए मीठा उतना खाती नहीं हूँ। कुछ कुछ मीठा है जो खाती हूँ और सब मीठा नहीं खाया जाता है। तो मेरी मम्मी मना करती थी कि कुछ खाती नहीं है मत किया करो फास्टिंग। तो फिर भी हल्का फुल्का ले लेती हूँ। और ये है शाम का पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर रही हूँ, धूप दीप दिखा रही हूँ और छोटा सा बना के और जैसे होता है वैसे कर रही हूँ। और ये हमारे शंकर भगवान को जो सुबह पूजा की थी, तो एक ही बार शाम को दोनों भगवान का पूजा की और करके फिर जब ठंडा हो गए उसके बाद फिर उठा दी थी। और ये धुना दिखा रही हूँ पूरा घर में। तो यही था कल का मंडे, काफ़ी अच्छा से बीता, भगवान का आशीर्वाद लेके प्रणाम की। और सुबह शाम में ही पूजा पाठ चल रहा है अभी। बोले ना सावन महीना से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है, यही करते करते जन्माष्टमी आ जाएगा, उसके बाद सारा पूजा स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो काफ़ी अच्छा लगा और पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। उसके बाद फिर शाम को जैसे ही पूजा करके फिर थोड़ा चाय बनाने गई, प्रणाम की भगवान को। उसके बाद फिर चाय बनाने गई, उसके बाद ही देख रही हूँ काफ़ी तेज़ बारिश आ गया था कल। तो काफ़ी वेदर अच्छा था, शाम को बहुत अच्छा लगा, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। ये देखिए अच्छा से धुना वुना दिखाई, उसके बाद प्रणाम की। और ये पार्थिव शिवलिंग है मेरा, छोटा सा बना के अपना घर में ही बैठ के पूजा कर ली। गमला मेरे पास उतना है नहीं, यहाँ रखने का उतना जगह है नहीं, इसलिए तुलसी जी का छोड़ के और कोई गमला उतना है नहीं। देखती हूँ एक दो गमला और लाऊंगी। ओके बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। यही था कल का ब्लॉग। जय श्री श्याम, जय बाबा की जय।